हेलो व्यूअर, आज का जो टॉपिक है शुक्र की राशि परिवर्तन को लेकर है। और शुक्र देव देखिए ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 2024 नवंबर महीना में इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि 7 नवंबर को ये वृश्चिक राशि को छोड़कर अपनी वर्तमान राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर और ये धनु राशि में यानी गुरु की मूल त्रिकोण राशि जो है यहाँ पे इनका भ्रमण संचरण हमारे सभी राशियों के लिए किस प्रकार से प्रभाव देगा, इन सभी चीज़ों पे हम बृहद चर्चा करने वाले हैं, यानी गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए कुछ शुक्र के से जुड़े बातों पे हम विचार कर लेते हैं। देखिए शुक्र जो है भौतिक सुखों के दाता प्रदाता हैं और दैत्यों के गुरु हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम सौहार्द और सुंदरता का प्रतीक माना गया है। लग्जरियस से संबंध शुक्र का होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में रिश्ते के प्रति हमारा दृष्टिकोण और हम अपनी भावनाओं को किस तरह से दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं रखते हैं इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह जो हैं शुक्र ही हैं। 9 ग्रहों में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि लग्जरियस से संबंध रखते हैं। धन और भौतिक सुख सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले देव हैं जो कि शुक्र देव। जब भी बर्थ चार्ट में शुक्र स्ट्रांग है तो ऐसे लोग सुंदर चीजों के प्रति एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, यानी उन चीजों के प्रति ऐसे लोगों का आकर्षण रहता है, यानी अटैचमेंट अधिक होता है। तो शुक्र जिन लोगों के बर्थ चार्ट में अगर केंद्र के भाव में है त्रिकोण के भाव में है तो ऐसे लोग काफ़ी ये सुख सुविधा से परिपूर्ण होते हैं और भौतिकवादी होते हैं और लग्जरियस की तरफ इनका जुड़ाव भी होता है। और शुक्र से संबंधित सभी चीज़ें ऐसे लोगों को स्वतः प्राप्त होती है। वही शुक्र अगर ये त्रिक भाव में है, ऐसे तो देखा जाए तो द्वादश में शुक्र अति प्रभावी हो जाते हैं और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं, यानी रति सुख देते हैं। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश भाव में इनका प्रभाव बढ़िया देखने को मिलता है और अन्य ग्रह जो जाकर यहाँ पे हानि लॉस को दर्शाते हैं, वही शुक्र यहाँ पे लग्जरियस देने वाले हो जाते हैं और रति सुख देते हैं। तो यहाँ पर जब भी शुक्र वीक हैं कमज़ोर हैं तो ऐसे लोगों को शुक्र से संबंधित लग्जरियस और भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। चलिए अब राशि की तरफ बढ़ेंगे और पहला साइन जो है एरीज साइन यानी मेष राशि। हाँ, जो लोग मेष राशि के हैं आप सबके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए आपके लिए जनपत्री है। जो लोग एरीज साइन के हैं तो आपकी राशि से 9 भाव में संचरण होगा शुक्र महाराज का। 9 भाव हमारे भाग्य धर्म अध्यात्म से ताल्लुक रखने वाला भाव है, जिसके फलस्वरूप शुक्र का राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस राशि के जातकों की धार्मिक स्थिति में सुधार होगा, वही शारीरिक मानसिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतरीन होगी। आय में जबरदस्त वृद्धि होगी, साथ ही पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा। रिश्ते में मजबूती आएगी, लंबी दूरी की यात्रा लाभप्रद होगा। क्योंकि आपके परिवार रिश्ते का जो भाव है द्वितीय भाव के भी देव हैं और आपके भाग्य भाव में जाएंगे, सप्तम भाव के भी देव हैं, तो आपके दाम्पत्य में यहाँ पर काफ़ी तालमेल होगा और ये आपके धर्म अध्यात्म की तरफ प्रेरित करेंगे, यानी इन चीज़ों से जुड़े आपको जुड़ाव होगा और आप इसमें लीन भी रहेंगे, धर्म अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ स्थितियां आप सबके लिए होगा जो लोग एरीज साइन के हैं मेष राशि के हैं। अब चलिए इसके बाद जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग टॉरस साइन के हैं उनके लिए जनपत्री है देखिए। और आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण करना शुक्र का किस प्रकार से प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। ऐसे देखा जाए तो अष्टम भाव जो है आयु अकस्मात योग साधना का है। वृषभ राशि के लोगों को सेहत से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, चूंकि यह अष्टम भाव त्रिक भाव है। वही फैशन मीडिया गिफ्ट आइटम के काम करने वाले लोगों को अच्छा बेहतरीन लाभ भी होगा। अगर आप योग साधना की तरफ तत्पर रहेंगे, यानी आपकी काफ़ी आप रहस्यमयी होंगे, क्योंकि ये अष्टम भाव अकस्मात का है, रहस्यमयी भाव है,
तो आपके अंदर इन चीज़ों से अवगत कराएंगे। वही साधक के लिए ये समय काफ़ी सर्वश्रेष्ठ होगा। जो योग साधना साधक हैं, साधना में तत्पर हैं, उनके लिए तो ये गोचर जो है शुक्र का काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो कुछ स्थिति आप सबके लिए होगा जो लोग टोरे साइन के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। देखिए जो लोग जेमिनी साइन के हैं उनके लिए जनपत्री है, देख सकते हैं आप सब। और ये यहाँ पे मिथुन राशि के लोगों के लिए ये जो गोचर होगा आपके राशि से, ये शुक्र जो है सप्तम भाव में संचरण करने वाले हैं। तो मिथुन राशि के लोगों को बिजनेस और पार्टनर के साथ यहाँ पे विवाद करने से आपको बचना होगा, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र हैं। आपके दाम्पत्य और पार्टनर, व्यवसाय व्यापार का साझेदारी हिस्सेदारी के भाव में। वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फैशन जगत से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ होगा। संतान का सुख भी प्राप्त होगा, यानी जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उन्हें इस दौरान शुभ समाचार भी प्राप्त होगी। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों को भी एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। समाज में आपकी छवि निखर कर सामने आ सकती है, क्योंकि ये आपके केंद्र के सप्तम भाव में शुक्र हैं। तो आपके व्यक्तित्व पे इनकी दृष्टि जाएगी, तो आपके व्यक्तित्व में भी ये निखार देने वाले होंगे शुक्र, और आपका आकर्षण भी बढ़ सकता है। तो कुछ कंडीशन, कुछ स्थिति आप सबके लिए होगा शुक्र के राशि परिवर्तन से जो लोग जेमिनी साइन के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं, आप सबके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए आपकी राशि से ये षष्ठ भाव में संचरण करेंगे। षष्ठ भाव का संबंध हमारे रोग व्याधि संघर्ष प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का भाव होता है। और तो इस भाव में जब भी शुक्र आएंगे तो शुक्र के पास एक ही दृष्टि है व्यय के भाव यानी द्वादश भाव को देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो व्यय होगा आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाले होंगे। किसी दूरस्थ यात्रा से आपको लाभ होगा, वही आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं। वही मामा मामी से पक्ष से आपको काफ़ी लाभ होगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव भी रहने वाला है। रोग व्याधि से मुक्ति मिलेगी, आप ऊर्जा से लवरेज रहेंगे। वही धनागमन भी होगा इस अवसर में। इस गोचर के दौरान बड़े भाई से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये जो डिजायर के भाव में भी शुक्र की राशि है वृषभ राशि। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग कैंसर साइन के हैं। चलिए लियो साइन यानी जो लोग सिंह राशि के हैं, आप सबके लिए जन्मपत्री है। देखिए तो आपकी राशि से ये पंचम भाव में संचरण भ्रमण शुक्र का किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं। पंचम भाव का संबंध हमारे बुद्धि विद्या ज्ञान संतान शिक्षा से होता है, जिसकी वजह आपका डिसीजन पावर काफ़ी जबरदस्त होगा, सराहनीय होगा। और वही धन का आगमन भी होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, रिश्ते में मजबूती आएगी। जो लोग छात्र हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए ये समय काफ़ी बढ़िया होगा। हाँ, यहाँ पे स्वास्थ्य पे आपको विशेष फोकस करनी होगी। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सुडौल रहने वाला है और काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो कुछ स्थिति कंडीशन आप सबके लिए होगा जो लोग लियो साइन के हैं। चलिए अब इसके बाद वाला साइन जो है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री है। तो देखिए आप सबके लिए ये शुक्र का जो गोचर है किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं। पहले कंडीशन में तो आपके राशि से चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे शुक्रदेव, जिसकी वजह से आपके भाग्य में डे बाय डे यहाँ पे बढ़िया रहने वाला है। और यहाँ पर जिसकी वजह से डे बाय डे आप फेमस होंगे। और यहाँ पे पारिवारिक सदस्यों के साथ रिलेशन भी आपका बढ़िया होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आपके साथ घटित होंगी थोड़ा सनई होगा। वही धन्य धान में वृद्धि होगी, घर में सामंजस्य स्थापित होगा। और घर के साज सज्जा की चीज़ों में भी आप धन व्यय कर सकते हैं। और वही भूमि भवन वाहन में वृद्धि होगी, पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र आपके पारिवारिक जो भाव है, परिवार कुटुंब का जो भाव है, इसके भी लॉर्ड हैं, देव हैं। और एक तरफ यहाँ पर ये आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग वर्गो साइन के हैं। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ, जो लोग तुला राशि के हैं आप सबके लिए
ये शुक्र का संचरण भ्रमण किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं। पहले कंडीशन में तो ये आपके थर्ड हाउस में संचरण करने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप आपके भाग्य को प्रबल करेंगे और आपके स्टडी में सुधार होगा। वही अगर आप राइटर हैं तो आपके लिए ये सुनहरा समय होगा, क्योंकि थर्ड हाउस इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाला भाव है। बस आप अपने पुरुषार्थ पराक्रम पे पूरा फोकस डालें। आपके लिए ये अवधि काफ़ी शानदार रहने वाला है, सर्वश्रेष्ठ होगा। यात्रा आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि ये जो देखिए आपकी राशि के देव हैं और थर्ड हाउस में जाएंगे, तो आपके पुरुषार्थ, आपकी पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे। वही आपके भाग्य पे दृष्टि डाल के आपके भाग्य में भी बल प्रदान करेंगे और आपके भाग्य में भी ये वृद्धि करने वाले हैं। तो कुछ कंडीशन और आप इस अवधि में इस गोचर के द्वारा, इस गोचर के समय में आप थोड़ा सा धर्म अध्यात्म में ही आप रमिएगा और इसमें आपका काफ़ी मन भी लगेगा। चलिए इसके बाद साइन जो है ये स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, अगर आप स्कॉर्पियो साइन के हैं तो आपके लिए जनपत्री है। देखिए तो देखिए आप सबके लिए ये शुक्र का जो भ्रमण संचरण है किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं। देखिए आपकी राशि से ये दूसरे भाव में भ्रमण करने वाले हैं शुक्रदेव, जिसकी वजह से घर परिवार में काफ़ी तालमेल होगा, यानी काफ़ी सामंजस्य होगा, धन धान्य में वृद्धि होगी, वाणी में काफ़ी मिठास होगा, यानी आपका जो कड़वाहट वाणी में थी उसका अंत होगा, आपकी वाणी प्रखर होगी और वाणी में मिठास होगा। अध्ययन अध्यापन के लिए ये समय बढ़िया होगा, ये समय ज्ञानार्जन के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इधर उधर की चीज़ों से आपको बचना होगा। और ये चूँकि देखिए ये धन भाव में होंगे, आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो आपको रहस्यमयी बनाएंगे। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए होगा जो लोग वृश्चिक राशि के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेजिटेरियस साइन, हाँ जो लोग सेजिटेरियस साइन के हैं उनके लिए जनपत्री है। तो देखिए आपकी राशि से लग्न में भ्रमण करेंगे शुक्र महाराज, तो किस प्रकार से फल प्रभाव देंगे, चलिए जानते हैं। तो देखिए लग्न में भ्रमण करने वाले शुक्र आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, तो देखिए लग्न में होंगे, जिसकी वजह से शुक्र से संबंधित सभी चीज़ें आपके व्यक्तित्व में देखने को अवश्य ही प्राप्त होगा। आप थोड़ा सा डील डॉल में रहना पसंद भी करेंगे और अपनी साज सज्जा या लग्जरियस पे काफ़ी यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। धन का आगमन अच्छी मात्रा में होगा, साथ ही अपनी जो आपका जो रूटीन है उसमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा। अपने खान पान और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देंगे आप। और ये योग देखिए यहाँ पे आपके साथ ये परिवर्तन होगा। देखिए आपकी राशि में यानी धनु राशि में शुक्र होंगे, शुक्र की राशि में गुरु का प्लेसमेंट है, यानी ऑलरेडी आप जानते हैं दसम भाव में। अगर आप धनु राशि या लग्न की हैं तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर इन चीज़ों को। दसम भाव में गुरु है जो कि शुक्र की वृषभ राशि है और लग्न में धनु राशि है जो कि गुरु की राशि है। तो यहाँ पे एक दूसरे राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी चीज़ें आपके फेवरेबल होगा और आपके फेवर में रहने वाला है। आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा, साथ ही भाई बहन का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। किसी तीसरे की वजह से आपके अपने निजी जीवन में समस्या आ सकती है, तो इस पे आपको विशेष करके गौर करनी होगी। और यहाँ पर इसके बाद जो साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ जो लोग मकर राशि के हैं आप सबकी पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए ये द्वादश भाव में भ्रमण करने वाले हैं शुक्र महाराज। तो शुक्रदेव का द्वादश भाव में भ्रमण करना आप सबके लिए किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं। देखिए जब भी आपकी राशि से द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश भाव में अति प्रभावी हो जाते हैं और यहाँ पे इनका जो फल प्रभाव होता है काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। बाकी सब ग्रह जो हैं, अन्य ग्रह जो हैं, जैसे सभी यहाँ पे आके कुछ हानि, कुछ लॉस, कुछ समस्या खड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ व्यय का भाव है तो व्यय कराएंगे। वही भौतिक सुख संसाधनों पे आपका व्यय होगा, लग्जरियस पे व्यय होगा। इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको अंकुश लगाना होगा, जिसकी वजह से आप लग्जरियस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई में मन भी थोड़ा सा कम लगेगा, यानी भटकाव भी देंगे। यहाँ पर शुक्र के गोचर से आप दोस्तों मित्रों के बहकावे में आकर कुछ इधर उधर के
अनर्गल खर्च भी कर सकते हैं, इस पे भी आपको अंकुश लगाना होगा। आपके द्वादश भाव में शुक्र भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाले होंगे, खर्चे पे अंकुश लगाएं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए होगा जो लोग कैप्रिकॉर्न के हैं यानी मकर राशि के हैं। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं आप सबके लिए जनपत्री है। देखिए आपकी राशि से एकादश भाव में भ्रमण करना शुक्र महाराज का किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं। तो आपकी राशि से एकादश भाव में डिजायर के भाव में भ्रमण करेंगे शुक्र, जिसकी वजह से आपके मित्रों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। मित्र आपके सहयोग देने वाले होंगे, यानी उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग विद्यार्थी हैं उन्हें विशेष फायदा होगा। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं, पुराने सोर्स से भी पैसे आएंगे। काम काजों के देखिए यहाँ पे विघ्न बाधा जो थी समाप्त होगी और दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर होगा। प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए समय काफी शानदार होगा, बढ़िया रहने वाला है। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए होगा शुक्र के गोचर से, जो लोग एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसके बाद वाला जो साइन है पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग पाइसेस साइन के हैं उनके लिए जनपत्री है। तो आपके दसम भाव में भ्रमण करने वाले हैं शुक्रदेव। मीन राशि के लोगों के लिए आपकी राशि से दसम भाव में भ्रमण करेंगे, जिसकी वजह से आपको विशेष फायदा होने वाला है। दसम भाव ऐसे तो देखा जाए तो यहाँ पे ये दिग्बल से विहीन हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इनको ये डाउन हो जाते हैं शुक्र दसम भाव में आकर, लेकिन आपके पुरुषार्थ पराक्रम में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। कार्यस्थल की नियमावली के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करें, अन्यथा कामकाज में अड़चने आ सकती है। यात्राओं की सिलसिला बना रहेगा। व्यापार व्यवसाय से विशेष फायदा होगा। सुखों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिग्बल से विहीन हो जाएंगे शुक्र दशम में आकर। शुक्र अपने काम काज को देखिए यहाँ पे शुक्र तो दिग्बल से विहीन हो जाएंगे दसम भाव में, इनकी दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पे। तो यहाँ पे शुक्र से संबंधित जो चीज़ें होती हैं आपको देने वाले होंगे शुक्रदेव, लेकिन अपने काम काज को थोड़ा सा गुप्त तरीके से करें, यानी गोपनीय रखें। बहुत उसको उजागर और बहुत शोर शराबा करके अपने काम काज को करने से आपको बचना चाहिए, यानी गोपनीय रखें। तो अपनी जो आपकी योजना है, कार्य है, उसको थोड़ा सा गोपनीय रखें। बस यहाँ पे इतना सावधानी रखिएगा तो ये गोचर आपको लाभ देने वाला होगा। तो ये था शुक्र की राशि परिवर्तन से मेष से लेकर मीन राशि का प्रभाव। और ये तो राधे राधे।